मिश्रा, दरवाजा तोड़। यहाँ आ। जी सर। उससे पहले हॉस्पिटल में फोन करो और उनसे कहो कि प्रीति की सिक्योरिटी बढ़ा, क्योंकि जो चाकू, जो हथियार में प्रीति के पास से मिला था, लगभग वैसे ही किसी चाकू से इनकी हत्या हुई है। माम झाड़पोछ करें या स्कूल जाएं, हमको लेट हो रहा है स्कूल जाने में। जब आपको पता था कि इतनी तैयारी करनी है तो आपने रातों को छुट्टी क्यों दी? सही बोल रही प्रीति, ये घर को देखो, पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है। यहाँ तक कुर्सी में कबाड़ तक नहीं लगे हुए। इस घर में ना कोई भी काम ठीक से नहीं होता। जरा सा काम क्या बोल दिया? तुम दोनों भाई बहन तो तब से सुना ही जा रहे हो। एक काम कर दो, छोड़ो वो सब, मैं खुद कर लूंगी। माँ, हमारे ससुराल वाले ना अगले हफ्ते नहीं आने वाले, आज आने वाले। अकेले कैसे करोगे सब कुछ? इनफैक्ट अभी पहुंचने वाले होंगे वो लोग। मेरा तो हो गया, मैं तो जा रही हूँ स्कूल की तैयारी करने। हाँ, ये देखो मैडम को, बात तो ऐसे कर रही से कलेक्टर आज ही बन जाएंगी। अरे आज स्कूल नहीं जाओगे ना तो आपत नहीं बन जाएगी तुम्हारी। तो भैया टेस्ट है ना, आज इसलिए जाना है। टेस्ट नहीं होता तो मैं नहीं जाती, जरूरी है मेरा जाना। सारी जरूरी चीजें ना आज ही पूरी कर लो। यहाँ पे गेस्ट आने वाले हो तो किसी के लिए जरूरी नहीं है ना। जय, हम जानते हैं तुम आज के दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम घर वालों पे ही चिल्लाओ। सुबह से घर सर पे उठा रखा है सबने। अरे इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है कि बाद में कुछ गड़बड़ हो और रोना पड़े। ऐसी बातें कर रहे हैं बाबूजी। शुभ बोलिए, नेगेटिव काहे बोल रहे हैं? आप देखिएगा सब अच्छा होगा। टाइम से आ जाएं ये लोग तो हम भी कोर्ट के लिए निकलें। एक ज़रूरी केस का हियरिंग है हमारा। चारों की मौत चाकू के वार और खून बहने की वजह से हुई। बहुत ही गहरे घाव हैं, हर एक पर अनगिनत वार किए गए। चारों की बॉडी में से नींद के हैवी डोज के ट्रेसेस मिले। पॉसिबल है कि खाने में मिला के दिया गया, इसलिए शायद मर्डर के वक्त आसपास किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लड़की के पास से जो चाकू मिला है, इन चारों का मर्डर उसी से हुआ है। पर अजीब बात यह है कि प्रीति के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है उस पर। और एक और बात, प्रीति के कपड़ों पे से जो ब्लड सैंपल मिले हैं 5 लोगों के, 4 ब्लड सैंपल तो इनमें से मैच हो गए हैं, लेकिन 5वां इंसान या तो विक्टिम होगा या तो खुद किलर होगा। मैंने आसपास का पूरा एरिया छान मारा, कहीं कोई डेड बॉडी नहीं मिली। हो सकता है कि वो कहीं भाग गया। सर हो सकता है ये काम प्रीति का हो, क्योंकि मर्डर वेपन उसके पास से बरामद हुआ है और सर वेपन पे उसके अलावा और किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पॉसिबल है सर, मर्डर वाले दिन प्रीति स्कूल गई थी और क्लासरूम से बाथरूम के लिए निकली, पर वापस क्लासरूम नहीं गई। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि प्रीति ने अपने तबीयत का खराब होने का कारण बताया और स्कूल से घर चली गई थी। और हो सकता है कि ये चोरी या डकैती का मामला हो, जिसकी प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही। चौधरी परिवार बहुत ही साधारण तरीके से रहता है, पर उनके पास पैसा होगा ये बात हर कोई जानता था। ये चौधरी स्वीट्स गांधी मार्केट में सबसे पुरानी मिठाइयों की दुकानों में से एक। हालांकि ऑनलाइन बिजनेस की वजह से रेटिंग कम आ रही, पर फिर भी पूरे परिवार की बैंक डिटेल्स चेक करो, बैंक के लॉकर्स भी चेक करो और हर एक सर्विस प्रोवाइडर से भी पूछताछ करो। देखो कहीं कुछ सस्पिशियस मिलता है तो। जी सर। और सीमा, तुम सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट करो। उनसे कहो कि उनके यहाँ अगर कोई बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का पेशेंट आता है जिसे चाकू का घाव लगा हो तो हमें तुरंत अपडेट करें। सर चौधरी परिवार पर किए गए अनगिनत चाकू के वार ये साफ साफ बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा चोर लुटेरा नहीं है, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जो उस परिवार से बहुत नफरत कर रहा है। इतना लेट आई? कहाँ थी अब तक? कहीं भी रहे, तुमसे मतलब? बहुत हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी, अब ऐसे बात करोगे? मैं हल्का होने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? ठीक है।
और ये मिठाई के डिब्बे अभी भी यहीं पे है, किचन में रख के आओ, वो लोग कभी भी आते होंगे। ये लो, आ भी गए। तुम और बाकी सब कहाँ हैं? वो सब नहीं आएंगे क्योंकि मैंने उन्हें मना किया। क्यों बेटा? मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी से सब बात हो चुका है, वही तो सामने से। लेकिन शादी पिताजी को नहीं, मुझे करनी है। और मैं साफ और सीधे शब्दों में कह रही हूँ कि मैं जैसे शादी नहीं कर सकती हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे। सर, चौधरी फैमिली की मेड लता अपने गांव गई है, 2-4 दिन में वापस लौटेगी। बैंक स्टेटमेंट वगैरह से कुछ पता चला? सर, मर्डर के 2 दिन पहले प्रीति के दादा धर्मेंद्र चौधरी ने बैंक से 30 लाख रुपए निकाले थे और मां नम्रता चौधरी ने 1 हफ्ते पहले बैंक के लॉकर को एक्सेस भी किया था। लेकिन घर से तो कोई कैश बरामद नहीं और इस घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं मिले। सर, हो सकता है कि वो कातिल इस फैमिली को अच्छे से जानता होगा। और तब कौन कर सकता है? जांच में तो यही सामने आया कि धर्मेंद्र चौधरी बहुत ही अच्छे इंसान थे, मिठाई का बिजनेस करते थे और सबसे मिठाई बात करते थे। इनका कोई दुश्मन नहीं था और बहू नम्रता चौधरी साधारण गृहिणी थी। इनका कभी किसी के साथ कोई झगड़ा भी सामने नहीं आया। पर सर, ये राम स्वरूप बहुत ही तेज तर्रार आदमी था। अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन करने के बजाय उसने LLB की और वकील बना। और सर, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन कोर्ट में उसके केस की हियरिंग चल रही थी, जो कि काफी लंबे समय से चल रही थी। वकील? और ये कौन सा केस था जिसकी सुनवाई चल रही थी? जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं मिल जाते तुम यहाँ रह सकते हो। तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें जल्दी ढूंढूंगी। हमें वापस घर जाना है, अपने घर। विक्की को गोद लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पता नहीं किसका खून है। कितना कोशिश की है उसको अपना बेटा बनाकर सुधारने की। सोचा था बड़ा होगा सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, और बिगड़ गया। ऊपर से मवाली लोगों के साथ दोस्ती भी कर ली। आप प्लीज हमें इस झमेले से बचा दीजिए। अब जिस NGO ने कंप्लेंट किया है आप लोगों के खिलाफ, उनका कहना है कि बच्चे को मारने का कोशिश किए हैं आप, और जब नहीं कर पाए तो सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गए। अगर ये सच होता तो वो खुद कॉल करके हमें क्यों बोलता कि उसे अब घर वापस आना है? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ये देखिए। सॉरी पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमें घर वापस बुला लीजिए। हम घर वापस आना चाहते हैं पापा। अच्छा, माफी मांग रहा है, वापस आना चाहता है, तो काहे नहीं बुला लेते हैं उसको? अरे क्योंकि वो 1 नंबर का झूठा है। हमें विक्की नहीं चाहिए। आप प्लीज ये अडॉप्शन कैंसिल कर दीजिए। सर, रामस्वरूप के असिस्टेंट के मुताबिक जब विक्की को पता चला कि रामस्वरूप उसके माँ बाप का वकील है, तो वो उसके ऑफिस गया और उसको धमकी भी दी थी। तो तुम हो हमारे माँ बाप के वकील। अब वो तुमको अपना बेटा ही नहीं मानते, क्या करिएगा? वो मानेंगे भी तो तुम नहीं मानने दोगे। पैसे जो चाहिए तुम्हें हम बता रहे हैं। अगर हमारे माँ बाप से हमें अलग किया ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। प्रीति, ठीक हो तुम? प्रीति, सुन पा रही हो मुझे? 17 जून को तुम कहाँ थे? तुम्हारी मैडम ने कहा कि तुम कुछ अपने दोस्तों को मिलने गए थे। हाँ गए थे, लेकिन तो ये कि तुम जिन जिन को मिलने गए थे उन सबके नाम और नंबर्स लिखो। मैडम, हमें ये विकी के ब्लड सैंपल्स चाहिए। देखो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, गलती से लग गई, माफ कर दो हमें। हमने तुमसे निकाह किया, तुम्हारी भलाई के लिए किया, नहीं तो आज भी तुम पटना स्टेशन पर साफ सफाई कर रही होती। यही ना, तुम हमेशा अपनी कहानी सुनाते हो। तुमको मेरे बारे में कुछ पता है? जानते हो कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? मुझे आज भी याद है। अगर मुझे उस आदमी के पास मदद के लिए नहीं भेजा गया होता तो आज वो दुनिया के लिए लोगों की मदद करता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसी बातें थोड़ी बताई जाती है।
देखो, और ये बात तो हम दोनों के बीच में ही रहेगी। मेरे पति को तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। क्या बता रही थी तुम? लेकिन उसे देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि उसका किसी के साथ अफेयर होगा। किसके साथ? वो? अरे वो तो मन में कितना छोटा है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से फुर्सत मिल जाए तो अपनी जिंदगी भी समय अफवाहें फैलाना। झूठ से किसी का भला नहीं हुआ है। झूठ बोलने से आपका तो भला हो रहा है ना। झूठ मूठ की चुगली करना 24 घंटे आपकी तरह किसी में कमी निकालने से तो बहुत अच्छा है। अमृता, हम सिर्फ गॉसिप कर रहे थे, आपकी तरह झूठ को पेशा नहीं बनाए हैं। बहुत ही निचले दर्जे की स्टूडेंट थी मैडम। वो चीटिंग करेगी ये तो मालूम था, लेकिन इस हद तक गिर जाएगी वो नहीं मालूम था। पर हाँ, क्वेश्चन पेपर देखते ही वो बाथरूम के बहाने घर को निकल गई थी। इस प्रीति के बारे में और कुछ बता सकते हो? छुपाई हो? कहाँ छुपाई हो फर्रा? अच्छा, शर्ट में छिपाई हो है कि अच्छा जूता में छिपाई रही होगी? हाँ कहाँ? अच्छा बेल्ट में छुपाई होगी तुम फर्रा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बाहर जाके सबको बताओगी नहीं ना? ठीक है, जाओ जाओ बताओ ना। नहीं तुमको सब एग्जाम में फेल कर दिया ना तो हमारा नाम बदल दो। और कुछ जानते हो इस प्रीति के बारे में? नहीं। इसका मतलब है एग्जाम खत्म होने से पहले ही 10:30 बजे प्रीति स्कूल से निकल गई थी। और क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था इसलिए ये ट्रेस करना मुश्किल है कि वो स्कूल से सीधे घर गई थी या फिर कहीं और। सर, ये प्रीति का भाई जय, उसके कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि मर्डर वाले दिन सुबह उसने एक नंबर पर कई कॉल्स किए हैं। सर, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मर्डर वाले टाइम मतलब 12 बजे के आसपास इस नंबर की लोकेशन चौधरी के घर की थी। अच्छा, इसका ये नंबर? सर, किसी स्मिता बंसल के नाम पर रजिस्टर्ड है। स्मिता बंसल? सर, ये लगता है जो चौधरी परिवार के यहाँ खत्म थी। कितने साल से काम कर रही हो चौधरी परिवार के यहाँ? 2 साल से। जिस दिन मर्डर हुआ तुमने उसी दिन छुट्टी ली, क्यों? तुमको पहले से पता था कि कुछ होने वाला है? नहीं साहब, वो तो छुट्टी हमारी बीमार अम्मा के लिए ली थी, और ली भी कहाँ थी साहब, वो तो नम्रता मैडम खुद ही दिए थे जब उन्हें पता चला कि हमारी माँ को कैंसर हुआ है। मतलब तुमने छुट्टी मांगी नहीं थी, नम्रता ने जबरदस्ती तुमको दी? जी साहब। तुम 2 साल से उनके यहाँ काम कर रही थी ना, तो घर की चाबियां तो तुम्हारे पास होंगी ना? जी। और तुम्हें ये भी पता होगा कि घर में कैश और ज्वेलरी कब आती है और कहाँ रखी जाती है। ये सब हमें कैसे पता हो सकता है साहब? ठीक है, ये तो पता होगा ना कि उस दिन कोई छुट्टी नहीं थी, ना ही कोई त्योहार था, फिर भी पूरा परिवार घर पर था। क्यों? जय बाबू है ना, उनकी दोबारा सगाई होने वाली थी, इसीलिए पूरा परिवार उस दिन घर पर ही था। दोबारा? जी साहब। मैं 14 साल की थी जब एक परिवार मुझे अपनी नौकरानी बनाकर साथ लेके गया था। मुझे रोज मारते पीटते थे। तभी किसी ने मुझे बताया कि मैं नाबालिग हूँ और एक आदमी है जो मुझे अपना हक दिलाने में मदद करेगा। मैं उस आदमी के पास पहुंच गई, लेकिन उस दरिंदे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जो मुझे ये रोज मारते पीटते हो ना, लेकिन उस तकलीफ के सामने ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। हम तो खुद शौक में, यकीन ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। ना समझ है हमारी बेटी, माफ कीजिए इसे। इसकी तरफ से हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। हाँ, बेटा पैर छूकर माफी मांगो। हाँ? अरे नहीं बस बेटा, रहने दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे कोई नहीं बेटा। अरे सगाई एक बार टूट गई तो क्या हुआ, दोबारा होगी। बाकी इनका रिश्ता तो भगवान की मर्जी है। देखिए ना, अब सारी बिगड़ती हुई बातें बन गई। अरे छोड़िए, जय खुश है तो हम सब खुश हैं, इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। सही कहा बाबूजी आपने। अब आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, कुछ कह तो सकते नहीं है ऐसे। बेटा ये लो, बहू को अंगूठी पहना।
बधाई हो, लीजिए पेस्ट्री खाइए, हमारी दुकान की है, खास तौर पर आज के लिए बनवाई है। अरे ऐसे थोड़ी खाएंगे, प्लेट तो लेके आओ। अरे प्लेट की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा लेंगे। किचन में कौन था जिसे प्लेट लाने के लिए कहा था? वो तो मेड ही होगी। और उस पेस्ट्री में ऐसा खास क्या था? नींद की दवाई? अजीब बात है, दोबारा सगाई होती है और चंद मिनटों में पूरे परिवार का मर्डर हो जाता है। और तहकीकात के मुताबिक उस घर में आपके अलावा किसी का भी आना जाना नहीं था। एक बात बताइए, सगाई के बाद कितने बजे आप चौधरी हाउस से निकले थे? घर पे आकर लंच किया था। मतलब आप कह रहे हैं कि 12:30 बजे से 4 बजे के बीच आप अपने घर पे थे? कोई है जो इस बात की गवाही दे सके? आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं इंस्पेक्टर, इसके बाद मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जवाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो पुलिस स्टेशन में। खैर आप ये बताइए कि आपने जय के साथ रिश्ता क्यों तोड़ा? वो जय मुझे पसंद नहीं था। तो फिर दोबारा सगाई क्यों की? पापा के दबाव में आकर। और आप ये रिश्ता जबरदस्ती क्यों करवाना चाहते थे? क्योंकि उनको चौधरीज की मिठाई की दुकान चाहिए थी। वो दुकान पटना के टॉप मार्केट एरिया में है ना? जय मुझे पसंद करता था और उसी बात का फायदा उठा रहे थे मेरे पापा। और ये चोट कैसे लगी? वो किचन में काम कर रही थी तो लग गई। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप दोनों ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। सर इसका मतलब है कि जय की फैमिली और स्मिता ये सभी लोग शादी से खुश नहीं थे। सर बंसल की नजर दुकान पर थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चौधरी परिवार को इस बंसल नहीं मारा हो? स्मिता और जय की सिर्फ सगाई हुई, इसलिए बंसल को चौधरी परिवार को मारकर, खासकर वो जय को मारकर कुछ नहीं मिलता। तो सर उस हिसाब से तो स्मिता के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था जय को मारने का। एक तरफ एक लड़का रामस्वरूप को धमकी देता है, दूसरी तरफ मर्डर के दिन ही प्रीति स्कूल से जल्दी वापस आ जाती है, और तीसरी तरफ ये लोग जबरदस्ती सगाई करने पर तुले थे। और एक बात है सर, लता ने बताया था कि नम्रता ने उसे छुट्टी दी, और बंसल का कहना था कि नम्रता ने जिसे प्लेट के लिए आवाज़ दी थी किचन में, वो मेड हो सकती है। कौन है ये पांचवा शख्स जो किचन में था? झूठ और फरेब के बीच उलझ जाता है तो उसे सुलझा पाना नामुमकिन सा लगने लगता है। एक पूरे के पूरे परिवार को बहुत ही दरिंदगी के साथ उनके घर के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया गया, और अभी तक पुलिस के हाथ एक भी ठोस सबूत नहीं लगा था। अब इतना तो पुलिस को समझ में आ गया था कि वो एक बहुत ही शातिर अपराधी के पीछे लगे हैं, लेकिन वो कौन है इस सवाल का जवाब वो अब तक पता नहीं कर पाए थे। क्या अपराधी वो पांचवा इंसान है, और अगर वो है तो वो कहाँ है? और असली सवाल तो ये था कि वो इंसान जिंदा भी है या मर चुका है। हाँ बोलो। सर विकी का ब्लड ग्रुप 5वीं ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ, लेकिन कोई और है जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। विकी के एनजीओ की केयरटेकर। मैडम प्रसाद? हाँ सर, मैडम प्रसाद। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी। आज स्कूल क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है भी आज हमारे साथ क्या हुआ स्कूल में? और तुम यहाँ बैठ के हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तुम हमारे दोस्त को कैसे कर सकते हो? अरे यार क्यों गले पड़ रही हो? और हमने कब कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं? अजीब चेप लड़की आ रही है। प्लीज सर बंद करिए पढ़ाई, बहुत हो गया ट्यूशन, अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। दिमाग में तो तब जाएगा ना जब दिमाग लगाओगी। एग्जाम सर पर है और तुम्हारी ये तैयारी है, ये देखो सब आंसर गलत है। मास्टर साहब, प्रीति से कुछ 2 मिनट के लिए बात करनी थी, क्या बात कर सकते हैं? हाँ, हम ये कल पूरा कर लेते हैं ना, पक्का? श्योर। थैंक यू। देखो प्रीति, स्मिता से हम बहुत प्यार करते हैं, तुम एक बार बात करो ना उससे। क्या उनको क्या पसंद हो? अरे वो तो हो जाएगा ना, तुम एक बार बात करके तो देखो। हम समझते हैं कि भैया आपके मुकाबले दिखने में तो खास नहीं, पर वो बहुत अच्छे हैं और वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। हम आपके जितने अमीर तो नहीं है, पर हमारे पास एक स्वीट की दुकान है गांधी मैदान एरिया में, वो बहुत अच्छी चल रही है। और भैया ने तो बिजनेस एक्सपांड करने का भी सोचा है, आप दोनों के फ्यूचर के लिए।
वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर आप एक बार भैया से मिलो, उनसे बात करो ना प्लीज। देखते हैं। ओके। गांधी मैदान में मिठाई की दुकान, ये रिश्ता नहीं, लॉटरी है, लॉटरी। आखिर और क्या जानना रह गया विकी से? विकी से नहीं, हमें आपसे कुछ जवाब चाहिए। देखिए, सीधे सवाल के सीधे जवाब दो। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आप चौधरी हाउस गई थी? नहीं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैम आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। आपके शरीर पर कहीं चोट के या घाव के निशान है? नहीं है। आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। मैंने कहा ना, आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। चलिए ना, आप हमारी गलतफहमी दूर कर दीजिए। चलिए बताइए, राम स्वरूप जी के साथ आपका सिर्फ प्रोफेशनल इंटरेस्ट है या फिर कोई और रिश्ता भी है? आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि राम स्वरूप जी की अपनी पत्नी और पिता से कुछ खास बनती नहीं थी और वो एक दोस्त ढूंढ रहे थे अपनी दिल की बात जिससे वो शेयर कर सकें, और मुझ में उन्हें वो दोस्त मिल गया। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ये राम स्वरूप चौधरी और नम्रता चौधरी दोनों की डिटेल्स दिखा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये राम स्वरूप की अपने पिता से और अपनी बीवी से किस हद तक नहीं बनती थी, और इन दोनों पे नजर रखो। और एक काम करो। सर लता झूठ बोल रही थी, मैंने पता किया। उसकी माँ गांव में तो है पर बीमार नहीं है। जानू, जानू, सुनो ना। क्या चाहते हो तुम? क्यों रोज रोज परेशान करने आ जाते हो? चल निकल, चल निकल। साले फिर से यहां दिखा ना, रेल की पटरी के नीचे फेंक दूंगा, समझा? टेंशन मत ले। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है साहब। तुम्हारी अम्मा को कौन सी बीमारी हुई थी? सब टीबी था। टीबी? सीमा, पिछली बार इसकी अम्मा को कैंसर हुआ था। एक काम करो सीमा, इसको अंदर करो, इसको आराम से सोचने दो। चलो सब वो बीमारी का बहाना तो इसलिए किया था कि हमको कौन झमेले में नहीं पड़ना था सब। झमेले में तो तुम पड़ चुकी हो, बहुत बड़े झमेले। लेके जाओ इसको अंदर। नहीं साहब, गलती होगी साहब, माफ कर दीजिए साहब। नहीं मैडम, माफ कर दीजिए। सर हमने स्मिता का जो ब्लड सैंपल लिया था वो उस 5वें इंसान से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात है सर कि राम स्वरूप एक घर की पेमेंट करने वाला था जो कि उसने अपने और मैडम प्रसाद के नाम पर लिया था। हो सकता है कि राम स्वरूप कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसकी जानकारी इसके परिवार को भी नहीं थी। अगर उसने ऐसा किया भी है तो क्या फायदा, वो खुद का मर्डर क्यों करवाएगा? ऐसा कोई बात नहीं बन रही है। सर हो सकता है कि राम स्वरूप की पत्नी को उसका पता चल गया हो और उसने मेड लता को छुट्टी दे दी और गुस्से में आकर उसने अपने पूरे परिवार को मारने का प्लान बनाया। ये हो सकता है। धोखा खाई हुई औरत का गुस्सा बहुत बुरा होता है। शायद उसी ने एक बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले बंदे को हायर किया होगा अपना काम करवाने के लिए। पॉइंट है सर। लेकिन मिश्रा, फिर से सवाल वही, वो खुद का मर्डर क्यों करवाएगा? और यहाँ पर कोई एक्सीडेंटल मर्डर का भी मामला नहीं, क्योंकि मर्डर मल्टीपल स्टैब से हुआ और ऐसा कोई तब भी करता है जब वो गुस्से में होता है। सर बोरिंग रोड से एक रिक्शा वाले ने एक लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सर जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन दोपहर 3:30 बजे रिक्शा वाले ने उस लड़की को बोरिंग रोड से पिक किया था। सर रिक्शा वाले का कहना है कि लड़की घायल थी और पसीने से लथपथ थी। सर रिक्शा वाले ने उस लड़की को पटना जंक्शन पे ड्रॉप किया था। सर हमने रिक्शा वाले को स्केच आर्टिस्ट के पास भेजा। जल्दी हमारे पास उस लड़की का चेहरा होगा। और एक बात है सर मर्डर वाले दिन चौधरी हाउस के आसपास जितने भी फ़ोन नंबर एक्टिव थे उसमें विक्की का नंबर नहीं था, लेकिन मैडम प्रसाद का नंबर 10 मिनट तक एक्टिव था उस एरिया। इसके अलावा 2 और भी नंबर एक्टिव थे वहाँ। इसके रोहन, देखो तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि 17 जून तुम दोनों स्कूल के टाइम पे प्रीति के घर के आसपास क्या कर रहे थे? 17 जून को तो ये स्कूल में थी। नहीं थी। बोलो किरण, कहाँ थी तू? प्रीति स्कूल के बाद तुमसे मिलने आई थी। क्या वो तुम्हारी दोस्त है? नहीं सब हमारी दोस्त नहीं है। सर वो सबसे दोस्ती करना चाहती है पर उसका कोई दोस्त है नहीं। तो क्या तुम भी उसके दोस्त नहीं हो?
नहीं सर। और उसका सोशल मीडिया अकाउंट तो ये कहता है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड थे। हाँ, पर वो ऐसे थोड़े टाइम के लिए। सर वो जबरदस्ती इतना चेप हो रही थी तो मैं क्या करता। तो वो चेप हो रही थी। देखो, अब मैं आखिरी बार प्यार से तुम दोनों को पूछ रहा हूं, उस दिन तुम दोनों प्रीति के घर के आसपास क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे प्रीति के घर के आसपास? सर वो हमें उसे जबरदस्ती घर छोड़ने जाना पड़ा था। जबरदस्ती? हाँ सर, वो उस दिन बहुत परेशान थी, सुसाइड करने की बात कर रही थी। सुसाइड? क्यों? क्योंकि उसे उस दिन टीचर ने मोलेस्ट किया था। तुम्हें पता, सर ने हमें यहाँ छुआ। हम और जीना नहीं चाहते, मैं मरना चाहती हूँ। प्रीति रोना बंद करो और ये सब जाके अपने मम्मी पापा को बताओ। नहीं सुनेंगे वो लोग हमारी बात। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलते हैं, चलो। फिर हमने उसे उसके घर छोड़ा और अपने घर चले गए। ठीक है, आप लोग घर जा सकते हैं। सर हमने कुछ नहीं किया सर। अरे सर हमारी बात तो सुनिए सर उस रिक्शा वाले ने जिस लड़की का स्केच बनवाया है, उस लड़की को पटना जंक्शन पे कुछ लोगों ने पहचाना है। सर उसका नाम जोया खातून है और जुवेनाइल अपराधी के रूप में उसका पुलिस रिकॉर्ड भी है। सर वो एक फैमिली के साथ गया में रहती थी। सर 5 साल पहले उसी फैमिली को जिंदा जलाने के केस में उसे अरेस्ट किया था। बुलवा उसको। सर जोया 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 उठो सर। एम्बुलेंस बुलवाओ। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? जा सकती हो, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। चलो 40 साल का है तू और तेरी बीवी जोया 18 साल की, और तुझे नहीं पता कि वो क्या करती थी? अंधा करवाता था ना उससे। सच है साहब, लेकिन मैं कसम खाता हूँ साहब, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि उसने पूरे परिवार का मर्डर किया है। चलिए बता, इनमें से किसी को भी तूने जोया के साथ देखा था? किसी को तू जानता है? नहीं साहब, नहीं। या तो ये असलम बहुत अच्छा एक्टर है या फिर वाकई में उसे कुछ नहीं पता। ये जोया की बॉडी पर जो चाकू के घाव मिले, उससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है, उस दिन किचन में जोया ही थी। माँ, कोई लड़की आई है? नमस्ते। नमस्ते, बोलो। लता ने भेजा है हमको। जब तक लता नहीं आती तब तक हमको काम करने के लिए बोला है। ओह, लता भी कितनी जिम्मेदार है। अब बेटा नाम क्या है तुम्हारा? सोनू। तुम आज से काम शुरू कर सकती हो? हाँ, आ जाओ, मैं दिखाती हूँ क्या क्या करना है। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, अंदर आओ बेटा। लेकिन देखो, फिर भी हमारे हाथ खाली है। प्रीति की हालत सुधरी? अभी भी वैसी ही है। सर वो जो भी बोलती है उसका कुछ मतलब नहीं बनता। सर रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पाया। प्रीति, what happened? Are you okay? लाल रंग, लाल हर जगह लाल, सब कुछ लाल, खून ही खून, लाल खून। ये प्रीति मर्डर से पहले लास्ट रोहन और किरण को मिली थी ना। इन बच्चों से मिलना पड़ेगा। फिलहाल इस केस में वही दो अहम कड़ी। अच्छा, तुम दोनों यही मिल गए? सर हम लोग तो म्यूजिक सुन रहे थे। हमें भी सुना तुम्हारा ये प्लेलिस्ट। अच्छा होगा कि तुम दोनों अपने माँ बाप को बुला लो। हम एक बार फिर से तुमसे पूछ रहे हैं, उस दिन प्रीति को छोड़ने गए थे तब क्या हुआ था? तुम प्रीति को घर के बाहर छोड़कर ही चले गए? नहीं सर, हम उसके घर गए थे। सर उसने हमें थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहा, तो हम कुछ आधा घंटे वहाँ थे। हम सब ने मिलकर म्यूजिक सुना। मतलब उसी दौरान तुम्हारे हेडफोन का स्पंज वहाँ गिर गया?
फिर पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ। उसने हमसे कहा कि उसके घर मेहमान आए हुए हैं और उन्हें उनसे मिलना है, इसलिए हमें घर जाना होगा, तो हम आ गए। झूठ! तुम वहां से गए नहीं, वहीं रुके और एक के बाद एक सबका मर्डर कर दिया। नहीं सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो ये बात हमसे उस दिन छुपाई क्यों? सर क्योंकि हम डर गए थे उसकी फैमिली के मर्डर के बारे में सुन के, इसलिए वो बात हमने आपसे छुपाई सर। पुलिस ने किरण और रोहन दोनों से सख्ती से पूछताछ की, पर दोनों ही अपने बयान पर अड़े रहे। चौधरी परिवार हत्याकांड केस अब एक डेड एंड पर पहुंच चुका था। हत्याकांड को लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। प्रीति की हालत सुधरने पर उसको भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उससे निराशा का सामना करती पुलिस को एक सुराग मिला। स्कूल भेज जाएंगे। जयराम जी के साथ मुफ्त की चाय पीने आए हो या फिर कोई खबर लाए हो? वो पंचनाथ बस्ती है ना, सब नई शक्ल के लड़के आते हैं आजकल उधर। दिन रात लाइट बुझा के न जाने क्या गुपचुप काम करते रहते हैं। आप देख लेंगे। और कुछ? और हाँ, वो 2 गे लड़के लगता है रातों रात नोट छापने की मशीन लगाए हैं। जूते, कपड़े, मोबाइल सब एक नंबर का माल लेके बस्ती में घूमते रहते हैं। हाँ तो जुए में जीते होंगे। जुआ खेलने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। अरे एक तो साला दिहाड़ी मजदूर है और दूसरा 6 महीने पहले तक एक मिठाई की दुकान चौधरी स्वीट्स पे काम करता है। चौधरी स्वीट्स? मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें छोड़ दो साहब। तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। तू एक मिठाई की दुकान में मामूली नौकरी करने वाला लड़का और तू एक दिहाड़ी मजदूर, फिर भी तुम दोनों के पास रातों रात इतने सारे पैसे कहां से? तुमको पता है कि धर्मेंद्र चौधरी के यहाँ जो डकैती हुई, जो मर्डर हुए, वो तुम दोनों ने करवाए। तुम दोनों में से किसका आइडिया था? हम बस मिडिलमैन हैं। हमने बस जोया से पैसे उठाए थे। बस हम बस इतना जानते कि उस दिन जोया उस घर में नींद की दवाई लेकर गई थी। बस रोज कोर्ट जाने के लिए हमको लेट हो जाता। पापा कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन शादी करना मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता। उसकी मान सम्मान की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। मम्मी, अब हमसे और नहीं खाया जाएगा। हमारी तबीयत ठीक नहीं लगे, हम अपने कमरे में जाए। अरे मुझे बताओ कि इस पूरे प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन था? था नहीं, थे 2 लोग थे साहब, लेकिन हम बस एक को ही जानते, जो मिठाई की दुकान पर आया था। उसे कोई लड़की चाहिए थी जो उसकी मदद कर दी, इसलिए हमने उसे जोया से मिलवाया था। साहब हम सच कह रहे हैं, हम आज तक नहीं जानते वो किस दूसरे बंदे की बात कर रहा था जो जोया का साथ देने वाला था। सर हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। फिलहाल हम वो नहीं, कुछ और जानने आए। स्कूल के लेडीज टॉयलेट के बाहर एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या फर्रा छुपाई हो? कहाँ छुपाई हो फर्रा? बताओ। अरे बताओ। सॉरी, गर्ल्स वॉशरूम में आप अंदर नहीं आ सकते। सर आप समझ रहे हैं आपको कितना भारी पड़ सकता है ये? हम बाहर जाकर सबको बता देंगे कि आप हमको मॉलेस्ट कर रहे थे। अच्छा, तो हम भी देखते हैं कि तुम कौन से पेपर में पास होती। अगर समझौते से किया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है, पर इसके बदले आपको हमको हर पेपर में पास करना होगा। वाह बेटा, स्कूल बहुत हो रही पढ़ाई, बाकी पढ़ाई जेल में। हम सिर्फ 16 साल के, और अगर हम पकड़े भी गए तो हमें जेल नहीं होगी।
क्यों मारा तुमने अपने परिवार को? वो तुम्हें टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। हमारे घर में ना सब लोग खाली प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, कोई नहीं समझता था प्यार को। सब कौन? एग्जाम सर पर है और तुम्हारी ये तैयारी है, ये देखो सब आंसर गलत हैं। हम जीत सर से शादी करना चाहते हैं। हम जानते हैं हम नाबालिग हैं, पर आपसे हमारी सगाई तो करा ही सकते हैं ना। फालतू का बात हमारे सामने नहीं करना दोबारा। आज बोली हो फिर नहीं बोलना। जय भैया, आप तो इन्हें समझा सकते हैं ना। आप तो जानते हैं ना प्यार को, फीलिंग्स को कैसे समझता है। आप समझाइए ना। दिमाग खराब है तुम्हारा का? पता है ना कौन सा जात का है वो? 10 साल बड़ा है तुमसे, 16 साल की उम्र में तुमको प्यार सूझ रहा है? और कुछ उल्टा सीधा करने का सोचना भी मत। इस फालतू बकवास पे नहीं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अरे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी ये? इसका स्कूल खोल बंद करो, नहीं तो किसी दिन मुंह पर कालिक पोत देगी। ये सारा प्लान जीत सर का ही था। उन्हीं के कहने पे मैंने अपने परिवार को 16 साल की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए तुमने। एक बात याद रखना, उस पर सिर्फ मर्डर का नहीं, रेप का भी चार्ज लगेगा। बच्ची अकेली थी, कोई दोस्त नहीं था उसका, अमीर परिवार की थी। बस इसी का फायदा उठाकर तूने उस लड़की को फंसाया, उससे पैसे की इंफॉर्मेशन निकलवाई, खुद ही के घर में चोरी करवाई और फिर उसी से उसके पूरे परिवार का खून करवा दिया। क्यों? पैसों की जरूरत थी। ट्यूशन में इतना नहीं मिलता जिससे मैं और प्रीति खुश रह पाते। लालच में आकर तूने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर डाली। जब तक तुझे कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। टीनेज उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जहां बच्चों के शरीर में, उनकी सोच में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसीलिए टीनेज बच्चों का खास तौर से ख्याल रखना जरूरी है। आजकल के जमाने में माँ बाप को दूर देश का पता सोशल मीडिया से चल रहा होता है, लेकिन अपने ही घर के किसी दूसरे कमरे में बैठा अपना बच्चा क्या कर रहा है, किस दिशा में उसके ख्याल पनप रहे हैं, उसका एहसास तक नहीं होता। प्रीति जिस उम्र में थी उसमें किसी को पसंद करना स्वाभाविक था। ऐसे में अगर प्रीति के घर वालों ने उसे प्यार से समझाया होता तो शायद वो ना होता जो हुआ। इसलिए आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की बात को ठंडे दिमाग से सुने, समझे और फिर उन्हें प्यार से उनके दोस्त बनकर उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। तो इसी निवेदन के साथ अब मैं रेणुका शहाणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय